आप ये क्यों चाहते हैं कि मैं ये कहूँ कि इंट्रोवर्ट व्यक्ति अच्छा होता है या एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति अच्छा होता है? सबसे पहली बात कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता जो पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट हो, और दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान नहीं हो सकता जो पूरी तरह से इंट्रोवर्ट हो। हर इंट्रोवर्ट व्यक्ति किसी न किसी ग्रुप, किसी न किसी जगह पे घोर एक्सट्रोवर्ट होता है, और कोई भी एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा जगह ज़रूर होगा जहाँ वो एक इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव करेगा, यूँ कहें घोर इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव करेगा। तो वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए तो हम स्पिरिचुअलिज्म की दृष्टि से देखें तो आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, दोनों ही केसेस में आप इंगेज्ड हैं। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप बाहरी दुनिया से इंगेज्ड हैं, इंट्रोवर्ट हैं तो आप अपनी आंतरिक दुनिया से इंगेज्ड हैं। तो मैटर ये ज़्यादा नहीं करता कि आप बाहरी दुनिया से इंगेज्ड हैं या आंतरिक दुनिया से इंगेज्ड हैं। मैटर ये करता है कि आपका जो इंगेजमेंट है वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। रही बात अगर एक्सट्रोवर्ट पर्सन की और इंट्रोवर्ट पर्सन की, जो नॉर्मली हम सोसाइटी में देखते हैं, किसी व्यक्ति के विषय में कह देते हैं ये इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट, तो दोनों के अपने अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति अच्छा दोस्त बना लेगा, जल्दी लोगों से कांटेक्ट कर लेगा, लेकिन उसकी कुछ खामियां भी है। वो खुद पे ज़्यादा देर तक सीरियस नहीं रह सकता, यूँ कहें कि खुद पे ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर सकता, उसे और लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और इंट्रोवर्ट व्यक्ति की अगर हम बात करें तो इंट्रोवर्ट व्यक्ति कहीं ना कहीं एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होता है। कई बार तो कोई व्यक्ति केवल इसलिए इंट्रोवर्ट होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके ग्रुप या उसके आसपास के जो लोग हैं उनमें ये काबिलियत नहीं है कि वो उसकी बात को समझ सके। मैंने ये चीज़ें बहुत करीब से देखा है कि कोई व्यक्ति इसलिए इंट्रोवर्ट होता है क्योंकि वो बोल ही नहीं रहा है उस जगह पे, क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला इंसान मेरी बात को समझ ही नहीं सकता। और अगर हम इसके और पहलू को देखें तो एक इंट्रोवर्ट पर्सन खुद को ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है, यानी खुद के अंदर वो ज़्यादा झांक सकता है। एक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति खुद का मूल्यांकन उस तरह से कभी नहीं कर सकता जितना एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति कर सकता है। दूसरी बात कि एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन अपने आसपास के लोगों को देख के मोटिवेट और डीमोटिवेट होता है। वो अपने आसपास के लोगों को देख के खुश होता है और नाराज़ होता है, लेकिन एक इंट्रोवर्ट पर्सन अपने आसपास के लोगों से बहुत कम प्रभावित होता है। उसका जो मोटिवेशन होता है वो उसका आंतरिक होता है, उसका जो डीमोटिवेशन होता है वो भी उसका आंतरिक होता है। इसीलिए एक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति बाहर से डीमोटिवेटेड होकर अपना कार्य छोड़ सकता है, परंतु एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति बाहर से डीमोटिवेटेड होगा ही नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया से उसने उतना मतलब ही नहीं रखा है। वो अपना कार्य करेगा, अगर उसमें वो असफल होगा तो डिमोटिवेटेड होगा, लेकिन वो फिर से मोटिवेशन गेन करेगा खुद से, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो मोटिवेट होगा तो खुद के सफलता से होगा, खुद के कार्यों की सफलता से होगा, इसलिए नहीं कि बाहर के लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। और जब बाहर की प्रशंसा से आप कम प्रभावित होंगे, आंतरिक प्रशंसा से ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो आपके कार्य के सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि ये मैटर नहीं करता कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। अगर आप एक्सट्रोवर्ट भी हैं तो उसमें भी आप सफलता गेन कर सकते हैं, आप अच्छे कांटेक्ट बना सकते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में रह सकते हैं, और उन कांटेक्ट से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो दोनों ही केसेस में आप कहीं ना कहीं इंगेज तो हैं, और कुछ ना कुछ फ़ायदा कुछ ना कुछ नुकसान दोनों केसेस का है। हाँ, इंट्रोवर्ट व्यक्ति के साथ ये फ़ायदा है कि वो अपने कार्यों को ज़्यादा सफल तरीके से कर सकता है। एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति के साथ ये फ़ायदा है कि वो ज़्यादा लोगों के साथ इंगेज रह सकता है, ज़्यादा फ्रेंड्स बना सकता है, ज़्यादा ग्रुप्स के साथ रह सकता है। तो दोनों के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। कई बार लोग कहते हैं कि इंट्रोवर्ट व्यक्ति अच्छा नहीं होता। नहीं भाई, इंट्रोवर्ट व्यक्ति ज़्यादा सफल व्यक्ति हो सकता है, और कई बार तो वो बोलता इसलिए नहीं है लोगों के बीच में क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाले लोगों के अंदर इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि वो उसकी बात समझ सके। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पुनः एक बार धन्यवाद।